तो हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस थोड़ा वीडियो लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में देखने वाले किस तरह से हैकर्स बिना कोई ओटीपी के आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले। बेसिकली ये काम कैसे करता है, कैसे हम इससे सिक्योर रह सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। एंड साथ ही एक छोटा सा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले। एंड इंडिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी के लिए एंड हैंडलिंग के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के अंदर। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें पेमेंट गेटवे का सामना करना पड़ता है। अब पेमेंट गेटवे भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है 2D पेमेंट गेटवे और एक होता है 3D पेमेंट गेटवे। सबसे पहले हम समझते हैं 2D पेमेंट गेटवे काम कैसे करता है। मोस्टली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर अलाउ होता है एंड इसके सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है स्ट्राइप एंड पेपाल, क्योंकि आपने देखा भी होगा। जब भी आप अपनी कार्ड डिटेल्स यहाँ पर एंटर करते हैं, पेमेंट गेटवे उसको प्रोसेसिंग करता है एंड सारी चीज सही होने के बाद विद इन कुछ ही सेकंड के अंदर उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दिया जाता है। आपके मन में सवाल हो गए तो काफी ज्यादा अनसिक्योर है, काफी अनसेफ है, बट ऐसा नहीं है। जब भी कार्ड डिटेल्स प्रोसेसिंग हो रही होती है, आपके आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपके कार्ड डिटेल्स के रीजन को चेक किया जाता है एंड सब कुछ सही होने के बाद इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जाता है। हालांकि 3D के मामले में देखा जाए तो काफी अनसिक्योर है, बट इसको इसलिए अनेबल किया जाता है एक तो आपके ट्रांजैक्शन को फास्ट किया जा सके एंड अगर आपने कहीं पर ऑटो पे अलाउ कर रखा है तो बिना आपको पता लगे आपकी सर्विसेज को ऑटो रिन्यू कर दिया जाए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 3D पेमेंट गेटवे की, जो कि मोस्टली यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के अंदर होता है, जैसे कि रेजर पे हो गया, हमारा फोन पे पेमेंट गेटवे हो गया। आरबीआई की गाइडलाइंस अगर यूजर अपनी कार्ड डिटेल्स एंटर करा तो बिना ओटीपी के उसके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते, जो कि सिक्योरिटी के मामले में काफी अच्छा है, क्योंकि कार्ड डिटेल्स तो कहीं पर भी लीक हो सकती है, चुराई जा सकती है। इसलिए आरबीआई का रूल है कि बिना ओटीपी के आपके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इंडिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी एंड हैंडलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 3D पेमेंट गेटवे अलाउ होता है हर एक ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर। अब आइए इस चीज को हम यहाँ पर प्रैक्टिकल समझेंगे ताकि आप इस चीज को और भी बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। मैंने एक एप्लीकेशन बना रखा है जो कि मेरे स्ट्राइप पेमेंट गेटवे एपीआई को एंड साथ ही हमारे फोन पे पेमेंट गेटवे एपीआई को कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर दोनों हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे दोनों गेटवे के थ्रू एंड आप देख पाओगे 2D में और 3D में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पर 2D पेमेंट गेटवे जिसके अंदर हमने स्ट्राइप की पेमेंट गेटवे एपीआई कनेक्ट कर रखी है। आइए हम यहाँ पर अमाउंट एंटर करेंगे एंड मैं अपनी कार्ड डिटेल्स यहाँ पर एंटर करता हूँ। ओके, कार्ड डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं पे नाउ पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो विद इन कुछ ही सेकंड के अंदर हमारे बिना कोई ओटीपी ऑथेंटिकेशन के हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि 2D पेमेंट गेटवे के अंदर कोई भी ओटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता है, बस आपको कार्ड डिटेल्स एंटर करनी होती है। अब आइए हमारे जो 3D पेमेंट गेटवे जिसके अंदर हमने फोन पे पेमेंट गेटवे की एपीआई कनेक्ट कर रखी, उसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगेन हम यहाँ पर सेम अपने कार्ड डिटेल्स को एंटर करेंगे, अमाउंट एंटर करेंगे एंड पे नाउ पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हो अब हमारे पास ओटीपी की ऑप्शन आ चुकी है। अगर मैं कोई भी रॉन्ग ओटीपी यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मुझे सही ओटीपी यहाँ पर एंटर करना होगा एंड जैसे मैं अपना ओटीपी एंटर करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ही सेकंड के अंदर हमारी जो ट्रांजेक्शन है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन वो यहाँ पर कंप्लीट हो सकती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितना यहाँ पर सिक्योर होता है 3D पेमेंट गेटवे। हालांकि 2D भी पेमेंट गेटवे भी सिक्योर है, बट उतना इनसिक्योर नहीं है जितना कि अगर हम 3D की बात करें। हमने इसकी वर्किंग प्रोसेस तो समझ ली, अब आइए इसे सेव कैसे रह सकते हैं उसको समझते हैं। अगर आपका कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है तो मेक श्योर करना आप इसे ऑफ करके रखिए या फिर कुछ लिमिट इसके अंदर लगा सकते हैं। अब ये चीज आप कहाँ से कर सकते हैं, हर एक पेमेंट एप्लीकेशन के अंदर ये सेटिंग होती है ताकि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑफ कर सके या फिर उसके अंदर लिमिट लगा सके। साथ ही आपको डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के अंदर भी एक लिमिट लगा देनी है ताकि इससे ऊपर कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करता है तो आपका ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर दिया जाएगा, या फिर आप उसे ऑफ करके रख सकते हैं। जब भी आपको ट्रांजैक्शन करनी होती है तभी आप उसको ऑन करिए। इस तरीके से आप इससे सेफ रह सकते हैं। इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि आप अपने पेरेंट्स को सिक्योर कर सके। मुझे उम्मीद है एक छोटे से टॉपिक को मैंने काफी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी हुई इस वीडियो के अंदर एंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा आपका हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूले। हैकिंग के बहुत सारे कोर्सेज इवन हार्डवेयर भी हमने आप सबके लिए डिजाइन कर रखे, उनको एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहिए, सीखते रहिए।